नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल पर। आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर मंगलवार को आयोजित श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में एक ऐतिहासिक और भावनात्मक दृश्य देखने को मिला, जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वयं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को सिर पर उठाकर मुख्य मंच तक ले जाने की पवित्र पालकी सेवा निभाई। पंच प्यारों की अगुवाई में जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल की गूंज के बीच संगत ने विनम्रता और भक्ति से पूरे शिक्षण का स्वागत किया। मुख्यमंत्री द्वारा निभाई गई यह सेवा सिख परंपरा में अत्यंत सम्मान और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। संगत की उपस्थिति में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को सम्मान पूर्वक दरबार हॉल में लाया गया और अरदास करके विधिवत प्रकाश किया गया। पूरे परिसर में श्रद्धा, भक्ति और शांति का वातावरण बना रहा। युवा महोत्सव में राजकीय महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने चमकाया कॉलेज का नाम। भिवानी के कस्बा लोहारू स्थित सावित्रीबाई फुले राजकीय महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ युवा महोत्सव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विभिन्न प्रतियोगिताओं में शीर्ष स्थान प्राप्त किए। कॉलेज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में यह सफलता एक और स्वर्णिम अध्याय के रूप में जुड़ी है। कॉलेज की 26वीं तृतीय वर्ष की छात्रा अर्जू ने कार्टूनिंग प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान और बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा शालू ने वोकल म्यूजिक में द्वितीय स्थान तथा बीए तृतीय वर्ष छात्रा पायल ने रंगोली प्रतियोगिता में तृतीय स्थान हासिल किया। 5 दिवसीय 69वीं राष्ट्रीय स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिता कल से पंजीकरण प्रक्रिया हुई पूरी। भीम स्टेडियम भिवानी में 26 से 30 नवंबर तक आयोजित होने वाली 69वीं राष्ट्रीय स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिता एथलेटिक्स की शुरुआत से पहले मंगलवार को लड़के व लड़कियों के अंडर 19 आयु वर्ग के खिलाड़ियों का पंजीकरण प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की गई। पंजीकरण के दौरान भिवानी की जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर निर्मल दहिया, उप जिला शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर, खेल संयोजक सत्यवान कोच, एईओ डॉक्टर अनिल कुमार, एईओ श्री भगवान और मनीष, पीटीआई बीता देवी व सुनीता देवी समस्त टीम के अन्य सदस्यों ने खिलाड़ियों के दस्तावेजों का सत्यापन और पंजीकरण किया। खेल संयोजक सत्यवान कोच और हरियाणा शारीरिक शिक्षक एसोसिएशन के जिला प्रधान कुलदीप महला ने बताया कि प्रतियोगिता का आयोजन स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नियमानुसार किया जाएगा। भिवानी से हजारों की संख्या में कर्मचारी जंतर मंतर के लिए हुए रवाना। दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाली पेंशन शंखनाद रैली के लिए भिवानी से हजारों की संख्या में कर्मचारी रेल व निजी वाहनों से सुबह पेंशन बहाली संघर्ष समिति के जिला प्रधान नरेश मेहता व लोहारू खंड प्रधान सुरेंद्र सिंह शिवरारण व महासचिव राजेश जांगड़ा के नेतृत्व में रवाना हुए। जानकारी देते हुए पीबीएसएस प्रदेश प्रवक्ता शिव कुमार शास्त्री ने बताया कि पुरानी पेंशन के लिए संघर्षरत एनएमओपीएस व उसके तमाम सहयोगी संगठनों ने सरकार से रैली के लिए रामलीला मैदान की मांग की थी, लेकिन परमिशन नहीं मिली, जिसके चलते यह रैली जंतर मंतर पर करनी पड़ी। शहर में मौसमी बीमारियों के बढ़ते प्रकोप और प्लेटलेट्स की कमी से जूझ रहे मरीजों की सहायता के लिए सैनिक कल्याण परिषद भिवानी ने मंगलवार को एक अत्यंत सराहनीय और जीवन रक्षक कदम उठाया। परिषद द्वारा स्थानीय चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का सफल आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य गंभीर मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को समय पर रक्त और प्लेटलेट्स उपलब्ध कराना था। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने शिरकत की। इस रक्तदान शिविर की एक और खास बात यह रही कि रक्तदान के साथ साथ परिषद ने नेत्रदान का संकल्प लेने के लिए भी एक विशेष पंजीकरण व्यवस्था की थी। इस पहल का नारा जीते जी रक्तदान, जाते जाते नेत्रदान रहा। शिविर में 20 युवाओं ने रक्तदान किया, जिन्हें अतिथिगण ने बैज लगाकर सम्मानित किया। भिवानी में शादी से लौट रहे 2 व्यक्तियों की मौत। भिवानी में लोहारू में मंगलवार सुबह पिलानी रोड पर स्थित पेट्रोल पंप के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। गांव लाडुंदा से शादी समारोह में शामिल होकर लोहारू लौट रही कार अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किया बचाव कार्य। स्थानीय लोगों ने दुर्घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही लोहारू थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जरनेल सिंह पुलिस टीम और डायल 112 के साथ मौके पर पहुंचे। थाना प्रभारी ने स्वयं बचाव कार्य का नेतृत्व किया और सभी घायलों को वाहन से बाहर निकालकर उप नागरिक अस्पताल लोहारू पहुंचाया गया। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में 21 से 23 नवंबर तक आयोजित हुए 7वें युवा महोत्सव उत्कर्ष 2025 में यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया और विभिन्न विधाओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए संस्थान का नाम रोशन किया। इस महोत्सव में छात्रों की कला, संस्कृति और रचनात्मकता का अद्भुत संगम देखने को मिला। महोत्सव की सफलता के बाद मंगलवार को संस्थान परिसर में एक विशेष सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
इस समारोह में उन सभी विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने उत्कर्ष 2025 में विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट स्थान हासिल किया था। ये सम्मान प्राचार्य अदम्यवीर के कुशल मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। उन्होंने छात्रों की सफलता पर खुशी व्यक्त की और भविष्य में भी इसी तरह से अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए प्रेरित किया। सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह का 71वां जन्मोत्सव धर्मसेना तोशाम इकाई द्वारा यज्ञ हवन करके सामूहिक रूप से केक काटकर मनाया गया। धर्मवीर सिंह ग्राम पंचायत के पद से पंचायत समिति चेयरमैन और विधायक बनने के बाद लोकसभा सदस्य बनने वाले प्रदेश के एकमात्र राजनेता। अपने राजनीतिक जीवन सफर में 3 अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों से बने 4 बार विधायक और लगातार 3 बार सांसद। इस अवसर पर सांसद धर्मवीर सिंह के सुपुत्र परम चौधरी, निजी सचिव पंकज कौशिक, महेंद्र केरू, मास्टर अश्विनी कुमार, रामकिशन हलवासिया, बलवान तालू, सुनील सुरा, रोशन यादव, शमशेर बागनवाला, कर्मवीर खरकड़ी, कृष्ण सरपंच सागवान, नरेश द्वारका, पारस मिरान, जयप्रकाश बराला सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। भिवानी में असहाय लोगों के लिए शहर में नगर परिषद ने बनाए 2 रेन बसेरे। सर्दी के मौसम के चलते नगर परिषद ने जरूरतमंद और असहाय लोगों के लिए शहर में 2 रेन बसेरे बनाए गए हैं, जहां पर अलग अलग कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। उल्लेखनीय है कि दिन प्रतिदिन सर्दी बढ़ती जा रही है, ऐसे में लोगों के लिए आश्रय की जरूरत होती है। डीसी साहिल गुप्ता ने नगर परिषद अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जरूरतमंद लोगों के लिए शहर में रेन बसेरों की व्यवस्था करें। डीसी के आदेश अनुसार नगर परिषद द्वारा शहर में एक बस स्टैंड पर व रेलवे स्टेशन के नजदीक वेदांत धर्मशाला में रेन बसेरे की व्यवस्था की गई है, जहां पर असहाय लोग रात को रुक सकते हैं। पीजीआई डॉक्टर की चेतावनी, 10 साल के बच्चों में बढ़ रहा टाइप 2 डायबिटीज, खराब जीवन शैली बनी बड़ी वजह। टाइप 2 डायबिटीज, जिसे लंबे समय तक सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी माना जाता रहा है, अब तेजी से युवाओं और बच्चों तक पहुंच रही है। पीजीआई चंडीगढ़ के एंडोक्राइनोलॉजी विभाग के डॉक्टरों ने बताया कि 10 से 12 वर्ष की उम्र के बच्चे भी अब इस बीमारी का शिकार बन रहे हैं। जाने क्या है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज में शरीर या तो पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता या इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता। इसके मुख्य कारण जीवन शैली, मोटापा और आनुवांशिकता है। टाइप 2 को अक्सर जीवन शैली में सुधार, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और कभी-कभी दवाओं या इंसुलिन से नियंत्रित किया जा सकता है। इसी तरह की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल भिवानी हलचल के साथ।